सभी को राम राम। अब देखिए, जैसे मैंने कि कल वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि निफ्टी 24,300 से लेके 500 400 तक आ सकती है, वहाँ बाइंग मूड बनता है। लेकिन अब नहीं, क्योंकि क्या होता है कि युद्ध काफ़ी भयंकर रूप ले चुका है। अब यहाँ कोई एनालिस्ट यहाँ कोई टेक्निकल काम नहीं कर रहा। इसका सबसे बड़ी निफ्टी कहाँ तक जाएगी आप देख रहे हैं। तो गिफ्ट निफ्टी आज मार्केट हमारी बंद थी, लेकिन गिफ्ट निफ्टी 800 पॉइंट डाउन चल रही है इस टाइम भी, जो 24,200 के आसपास है। तो वो भी ब्रेक हो चुका है, तो आप एक बार बाई अवॉइड करें। और इसका मुख्य कारण था युद्ध में क्या हुआ क्या नहीं, मैं उस बात नहीं कर रहा। मैं कर रहा हूँ आज कच्चे तेल पर बात। क्योंकि कई दिन जो करोड़ के ऊपर भयंकर जो तेजी आई है और $85 इस टाइम पहुंच चुका है, और भी पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि प्रोडक्शन ही रोक दी है। जो करोड़ की जो कंपनियां मैन्युफैक्चर करती है, उन्होंने कहा कि करोड़ हमारा सेल ही नहीं होगा, कोई रास्ते नहीं है देने के लिए, तो हम करोड़ को प्रोडक्शन ही एक बार कम करेंगे, जो कि बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और ये आज इंडिया गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास अभी पैनिक आने की जरूरत नहीं, कि 1 महीने का हमारा तेल का इंतजाम है, अगर ना भी आए तो 1 महीना तक इंडिया को परेशानी होनी है, टेम्परेरी प्रॉब्लम है, ये हो सकती है। लेकिन टेम्परेरी के चक्कर में, जब टेम्परेरी प्रॉब्लम कोई भी होती है तो मार्केट तो नेगेटिव इफेक्ट लेगी। तो ये करोड़ की वजह से, और ये जो युद्ध भी भयंकर रूप धारण कर रहा है हर तरह से, जो 14 देश इन्वॉल्व हो गए, विश्व युद्ध का रूप धारण कर रहा है, तो मार्केट पर तो एक नेगेटिव पॉइंट आ सकता है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, इस नेगेटिव पॉइंट में अब लगता है मुझे 23,500, और लास्ट से आप बोलो ना, जो टेक्निकल पीछे के देखूं या गैप अप करूं, तो निफ्टी 22,000, 23,500 पे कुछ बाइंग हम करने की सोचेंगे अगर माहौल ठीक हुआ तो। नहीं फिर 22 के आसपास तो हम 100% बाइंग करेंगे, चाहे युद्ध कितना भयंकर हो जाए, कुछ भी हो जाए, वहाँ तो हमारी बाइंग जाके अब बनती लग रही है मुझे। लेकिन फिलहाल एक बार आप बाइंग को अवॉइड करें, और जो आपके स्टॉक पड़े उन्हीं को रोकें, और वो पैनिक में इस टाइम सेलिंग में ना करें। मैं नहीं कहता कि सेलिंग करें, उनको भी आप रोकें। मौका आता है इन्वेस्ट का, और ये टेम्परेरी है। ये टेम्परेरी कब तक चलता है ये देखते हैं। मुझे वही आइडिया है कि अप्रैल, और मैंने पहले बोला था कि मार्च अप्रैल और मिड मई आधा मई तक मार्केट में डाउन ट्रेंड तो मुझे पहले ही नज़र आ रहा था। लेकिन इतना आ सकता है, वो युद्ध बेचारे करोड़ की वजह से आ सकता है कि 22,000 तक की निफ्टी आ सकती है। इसलिए मार्केट में ज़्यादा पैनिक और काम ना करें, भागकर जब डाउन आती है तो बाइंग भी ना करें, और सेलिंग में एक बार अवॉइड करें। आप देखो, मार्केट कुछ रुझान कभी कोई न्यूज़ आ जाती है पॉजिटिव, तो रिकवरी भी एक फास्ट बनेगी। अगर नहीं आती है तो डाउन ट्रेंड तो हमारा चल ही रहा है। तो इसका सबसे बड़ा फिर नेगेटिव पॉइंट करोड़ है, कि करोड़ के जो दूसरे देशों में रास्ते आने वाले, वो भी लगभग बंद हो चुके हैं। लेकिन इस बीच एक अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए, वो आज रूस से आया अभियान। पुतिन जी ने कहा है कि मैं इंडिया को करोड़ों और एनर्जी कमी नहीं होने दूंगा, चाहे तो मैं अपना यहाँ से भी माल मैं भेज सकता हूँ। भाई साहब पुतिन, आपको तो हम नमस्कार ही बोल सकते हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी आज भी वो इंडिया की, अब इंडिया गवर्नमेंट क्या करती है ये नहीं पता, क्या करेगी क्या नहीं, सोच उनकी ये देखेगी। क्योंकि जब ट्रेड डील हुई थी, अगर रूस से तेल कम किया था, उस बात को भी पुतिन ने कुछ नहीं बोला। समझता है कि बिजनेस है, बिजनेस के लिए कुछ कम भी कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन आज भी उन्होंने ये इंडिया के लिए एक ज़रूर बोला है कि इंडिया को मैं परेशानी एनर्जी और क्रूड जो भी है वो मैं आज भी तैयार, आज भी कोई देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट और शेयर जरूर करना, बताना। लेकिन बार बार मैं यही कहूँगा कि युद्ध का जो पैनिक युद्ध को ज़्यादा बढ़ रहा है, 14 देश इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, और बैंक का रूप ये युद्ध अब ले चुका है। और ये अमेरिका के लिए भी इतना आसान नहीं है, सिरदर्दी बन चुका है। इसलिए मार्केट में आज 800 पॉइंट की निफ्टी चल रही है। तो मैं कहता हूँ कल एक बार वेट करें, ध्यान से देखें मार्केट को, सर्च करें, पढ़ें, फिर कोई अच्छे शेयरों में इन्वेस्ट करेंगे। वहाँ हम 23,500, और तो 23,500 के आसपास का हम आइडिया ले रहे हैं, और उसके बाद हो सकता है 22,000 भी हमारे को निफ्टी दिख सकती है। थैंक यू, धन्यवाद।